के साथ जोड़ने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है नौजवान के हाथ में, टैबलेट, स्मार्ट युवा बने। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के कार्य, गरीब के मकान बन गए और मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे। आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके बाद कार्ड में 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड, जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 95 के कश्मीर को लेकर के तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलराम मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, दोनों के जवाब में अंतर है। वे आतंकवादी वारदात पर कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। लेकिन आज आतंकवाद तो समाप्त हुआ ही, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही अगर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है कहीं लेने के देने न पड़ जाए, उसे मालूम है मेरा भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। भाइयों, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के लोग न सम्मान, एक समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता है। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पे आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुछ साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ
दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रिय राम देते ही तजिए ताई कोटि वैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर राम का विरोध करना उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं, क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब ये स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोनों चरित्र का है। भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा भागीदार है, इसका घोषणा पत्र को देखो। वो क्या कहता है? कहता है अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसमें समाजवादी पार्टी भी ढोल बजाने का काम करेगी, तो इंडी गठबंधन क्या करेगी? अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी स्वतंत्रता देगी। बहनों भाइयों, में जानने का मैं पूछना चाहता हूं, यह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान क्या होता है? अरे सामान्यतः सभी भोजन तो वही है जो बहुसंख्यक खाता, वही अल्पसंख्यक भी खाता है। केवल एक जगह में खटपट है और वह है इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का बड़ी आबादी, इस देश में जन्मी उपासना विधियां गौ मांस का भक्षण नहीं करती हैं, गौ को माता मानती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करते हैं, गौ मांस का भक्षण करते हैं। क्या कांग्रेस गौ मांस को भक्षण करने की छूट देगी क्या? और अपना वोट देके पाप करेंगे क्या? क्या इस बात में भागीदार बनेंगे? तो समझाइए घर घर जाकर के कि कांग्रेस विनाशकाली विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो कम से कम तब तो वह सुधर जाता है, तब तो वह सद्बुद्धि आती है उसको। और इस बात की सद्बुद्धि आती है कि चलो जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय में कुछ अच्छा काम तो कर लूं, लेकिन तो जाते जाते भी अपना नरक भी बिगाड़ना चाहती है। और इसमें बहनों भाइयों, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आपने देखा होगा। ये नया भारत काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया अयोध्या में। देखा ना आपने कितनी भव्यता के साथ। और विंध्यवासिनी धाम में आप जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम में भी क्या भव्यता है। यहां पे हम लोग आए थे जब दीक्षित जी विधायक थे, मां चंद्रिका धाम में भी क्या भव्य स्वरूप हो गया है। यही तो पहचान है। मां गंगा की अग्रता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं भी काम कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यहां पे सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विरासत का संरक्षण भी है, तो विकास भी है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आई आपके पास। मैं जानता हूं कि आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप साक्षी जी को फिर से सांसद बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, याद रखना, किसी भी हमें युद्ध के समय में अति आत्मविश्वास से बचना होगा। भीषण गर्मी होगी, 13 मई को इलेक्शन हो रहे होंगे। उस दौरान हम सबका दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि पहले मतदान
तो मतदान करने के लिए पहले जाना, लेकिन मतदान करने के लिए आप तभी जा पाएंगे जब अपने साथ 2 परिवारों को और लेकर के जाएंगे। जाएंगे ना? लेके जाएंगे। दूसरा, आप जितने लोग यहां पर हैं, हो सकता है कि साक्षी जी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए, हो सकता है हमारे विधायकगण चुनाव के दौरान घर घर न जाने पाए, जा पाए, हो सकता है हमारे पदाधिकारी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। आपसे मेरी विनम्र अपील होगी, इस दौरान आप स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, स्वयं साक्षी जी बन जाइए, स्वयं आशुतोष शुक्ला बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, मतदाताओं को बोलिए। ये विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत के चुनाव है। ये चुनाव आपस में बंटने का नहीं है। अगर मतभेद होंगे, मतभेद बाद में दूर हो जाएंगे, लेकिन देश दुनिया की ताकत बनेगी तो ताकत हम सबकी ताकत होगी, हम सबकी ताकत होगी। उस ताकत के लिए हमें कार्य करना है और इसीलिए चुनाव के लिए हम लोग आए हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जा करके मतदान करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर व्यापारी, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर श्रमिक। और जब सभी तबका आत्मनिर्भर होता है बहनों और भाइयों, तो भारत आत्मनिर्भर होता है, और भारत आत्मनिर्भर होता है तो दुनिया की ताकत बनती है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और उसी विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आप सभी कमल चुनाव चिन्ह पर यहां से बाबा को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी भेजेंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ। आप देख रहे हैं टीवी भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।